सबसे पहले 563 में आते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। तीसरा ऑब्जेक्टिव, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया। बोध गया से हुआ। ठीक है। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। दूसरा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। तीसरा, गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ हुई? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। चौथा, गौतम बुद्ध जब सैर पे निकला तो उसको क्या क्या दृश्य दिखाई दिया? पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, और उसके बाद मृत व्यक्ति। गौतम बुद्ध जब घर को छोड़ रहा था तो उसके साथ क्या था? उसका घोड़ा। ठीक है। और घोड़े का उसका नाम था चेतक शायद। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 486। कहाँ? पावापुरी में हुआ। ठीक है। गौतम बुद्ध से और क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में। तो गौतम बुद्ध से पहला कितना सा सवाल कहीं से भी आ जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन? दूसरा है 540 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व, पहले महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला है। महावीर स्वामी की बेटी का नाम अन्नोज प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी का पहला अनुयायी उसका दामाद जामिल था। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई है। 2 ठो इधर हो जाएगा। गौतम बुद्ध में बौद्ध त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से। ये 2 बात हो गया महावीर स्वामी का। और अब है टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस देश में फैला हुआ है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिला है किससे पता चलता है? कार्बन C14 से सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि पता चलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर है। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी किनारे है। और पहला खोजा गया था हड़प्पा। उसके बाद है सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुआ। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदाड़ो में बड़ा स्नान घर है। नृत्य की कांस की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये स्नान घर कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। हो गया। अब आ जाओ लोथल। लोथल का है बंदरगाह है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। लोथल एक बंदरगाह है। कहाँ है? गुजरात में है। बोलेगा सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। और कालीबंगा से कहाँ मिला है? जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिला है। तो वैदिक सभ्यता। उसके बाद वैदिक। बोलेगा वेद कितना है? 4 वेद है। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। ऋग्वेद में ही 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। बोलेगा ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का क्रमवत संग्रह है। ठीक है ना। और गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में है। भारत के संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को कहती है। और बलि तली के बारे में किसमें है? यजुर्वेद में। और लास्ट वेद कौन है? अर्थवेद है। 4 वेद हो गया। वैदिक सभ्यता से ही 4 वर्ण है हिंदू समाज में। पहला वर्ण में पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र,
ब्राह्मण का काम है या तो पूजा करेगा या तो वह टीचिंग करेगा। क्षत्रिय का काम है या तो वह मारपीट करेगा या तो वह राजा बनेगा। वैश्य का काम है बिजनेस करेगा और क्षुद्र का काम है चारों लोगों की सेवा करेगा। बोलेगा वेदांगों की संख्या कितना है? वेद की संख्या तो वेदांग कितना कितना संख्या है? 6 है। और पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। इसी में ले लो महाभारत कब कितना दिन तक युद्ध लड़ा? 18 दिन तक। चल, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। अरे हर्यक वंश का संस्थापक बस इतने आवेगा। हर्यक वंश का संस्थापक को है बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कालाशोक। ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद जैनिक और भी वंश आया बीच में। फिर इसके याद रखना नंद वंश। नंद वंश का लास्ट राजा को है घनानंद। नंद वंश का लास्ट राजा कौन होता है? घनानंद। घनानंद को हराइस था कौन? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। अब चाणक्य में आ जाओ। उसका नाम अर्थशास्त्र को लिखी से चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों का एक ही नाम है। तो अर्थशास्त्र को लिखी से चाणक्य ले लो या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो गया। तो नंद वंश को का लास्ट राजा कौन है? घनानंद। घनानंद को हराइस किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य हराइस और एक साम्राज्य बनाइस, मौर्य साम्राज्य। ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, इतने अभी। उसके बाद अच्छा दो तो चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त का जो मौर्य प्रशासन है उसमें याद रखना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज क्या था? तो राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। सेल्यूकस तिगोडर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है इंडिका। ये हो गया। अब मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले कब आया? 712 में आया। फिर उसके बाद और भी आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया। सबसे चर्चित अटैक उसका 1025 में सोमनाथ टेम्पल पर अटैक है। फिर उसके बाद फिर वह जाट पे भी अटैक करता है, तो उतना याद रखना। उसके बाद आता है गौरी। पहला लड़ाई लड़ता है 1191 तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 को गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पहला क्वेश्चन 1191 को तराइन का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पहला युद्ध में तो गौरी हार जाता है, लेकिन जब 1192 को दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। फिर एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1194 में। तो तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में और किसके बीच हुआ है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। और गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी ने अपना सारा राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को बता दिया, अपना देख दिया कि तुम भारत संभालो, हम चले। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एक सल्तनत बनाया, उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं क्योंकि वह लाखों का दान देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनाई है। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। और कुतुब मीनार जो बनाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे कुतुब मीनार बनाता है, उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उनका चेला था, उन्हीं के नाम पे है ना बनाता है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका है ना उसका दामाद बैठता है इल्तुतमिश। फिर उसका तो उतना कुछ याद नहीं करना है, बीच में याद करना है कि सबसे पहली महिला शासिका कौन हुई है? रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक जो वंश बनाई से वो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश।
खिलजी वंश का संस्थापक याद करना है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खुद खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और उसी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से दौलताबाद अपना राजधानी बनाया। ठीक है सर, हाँ, दौलताबाद। तुगलक वंश के बाद आता है कौन? सैयद वंश। सैयद वंश का होता है खिज्र खां, और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तो पहले फिर से दिल्ली सल्तनत का पहला होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश का पहला होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का बेटा होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बनाया था। सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का झगड़ा, इब्राहिम लोदी जब राज गद्दी पे बैठा, इब्राहिम लोदी का एक चच्चा था दौलत खान लोदी, उस गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का तुगलक वंश। तुगलक वंश का सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोदी वंश। लोदी में पहला होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का बेटा होता है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का बेटा होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का झगड़ा होता है बाबर से, और पानीपत का प्रथम युद्ध। उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार गन पाउडर का यूज किया था, तोप का यूज किया था, गन पाउडर का पहली बार यूज किया था। ये याद है, तोप खाने का जो पहला यूज हुआ है भारत में, वही पानीपत के में हुआ। पानीपत का युद्ध 1526 को, और बाबर जीत जाता है, इब्राहिम खान लोदी मर जाता वहीं पर उसी में युद्ध में। बोला जाता है वो युद्ध में। इसके बाद आता है बाबर 1526 में पानीपत का, 1526 के बाद 1527 खानवा युद्ध होता है। बाबर किससे होता है? राणा संगा से होता है, और इसमें भी बाबर जीत जाता है। फिर पानी पी खाना खा चाय, चंदेरी युद्ध होता है 1528 में। फिर उसके बाद लास्ट होता है घाघरा युद्ध 1529 में, और बाबर का मृत्यु होता है 1530 में। पहले बाबर को यही दफनाया था भारत में, लेकिन फिर बाबर होता है कि बाबर को दफनाना कहाँ है? काबुल में। फिर बाबर को काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर ने एक किताब अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, बाबरनामा। तुझके बाबरी कहते हैं हुआ। उसके बाद बाबर का बेटा कौन होता है? हुमायूं। बाबर का बेटा कौन होता है? हुमायूं। हुमायूं के बारे में क्या चीज है? हुमायूं का लड़ाई किससे होता है? पहला लड़ाई तो होता है चौसा का लड़ाई 1549। हुमायूं का पहला झगड़ा होता है किससे? शेर शाह से। हुमायूं और शेर शाह के बीच में झगड़ा होता है चौसा की लड़ाई 1539। उसके बाद होता है कन्नौज 1540, जिसमें हुमायूं यहाँ से चला जाता है, और हुमायूं शादी करता है हमीदा बानो से। उसको एक बेटा होता है अकबर। 1542 में अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में। फिर यहाँ शेर शाह सूरी अपना एक साम्राज्य बनाता है, रुपया सिक्का स्टार्ट करी से शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह सूरी ने एक रोड बनाया, जीटी रोड। ठीक है, उसके बाद शेर शाह सूरी में इतना 1555 में शेर शाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। फिर हुमायूं आता है, फिर हुमायूं लड़ता है। उसके बाद ने हुमायूं यहाँ फिर से अपना राजपाट करता है, और हुमायूं 1556 में खत्म। अब इस 1556 से कौन बैठेगा? अकबर बैठेगा। अकबर सबसे कम उम्र में गद्दी में बैठता है, 14 साल की उम्र में गद्दी में बैठता है अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ। हो गया 1500 अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में पूरा क्वेश्चन किसके बारे में? अकबर के बारे में। अकबर का बहुत सारा सवाल आता है। दास प्रथा का शुरुआत खत्म को करी से अकबर। जजिया कर को खत्म करी से अकबर। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने। ठीक है, अकबर के बारे में, अकबर में 9 रत्न रहता था। अकबर नामा किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। ये क्वेश्चन है, अकबर नामा किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। अच्छा हाँ, हुमायूं नामा को लिखी से गुलबदन बेगम।
उसकी बहन गुलबदन बेगम लेके था। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में है। उसके बाद आ जाओगे अकबर में है, नवरत्न याद रखना है, और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा अकबर में। उसके बाद अकबर के बाद कौन आता है? हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर में कुछ याद रखना। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां। ताजमहल को बनाई से शाहजहां। जामा मस्जिद को बनाई से शाहजहां। लाल किला को बनाई से शाहजहां। अब शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब में उतना कुछ नहीं, दक्षिण भारत में उतना याद रखना। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ। उसके बाद जो भी राजा सब आया, सब बादशाह सब बेकार सब आया। लास्ट बादशाह कौन है? बाबर। बहादुर शाह जफर। पहला बादशाह कौन था? बाबर। और दूसरा है बहादुर शाह जफर। जाफर और जफर में अंतर होता है, ठीक है ना? ठीक है, बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर के बारे में, लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर है। 1857 क्रांति में जो दिल्ली से जो लड़ा है बहादुर शाह जफर ने, और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कहाँ भेज दिया? रंगून, और वहीं उनका मृत्यु हो गया। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। विजयनगर में 4 वंश है। पहला वंश है संगम वंश, दूसरा है सालू, तुलुव, आर्यवीडु वंश। फिर उसमें विजयनगर साम्राज्य का महान राजा कौन है? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय में है अमुत, अच्छा गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर का प्रवेश द्वार से। इतना सा बात हो गया। और सबसे महान राजा कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है। सब यूरोप का पहला बोलेगा, पहला कौन देश भारत आया यूरोप से? तो पहला पुर्तगाल आया। पुर्तगाल में वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा कब आया? 1498 में आया। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह में आया, और जमोरीन ने उसका स्वागत किया। और तो कुछ नहीं है, वही गोवा पे पुर्तगाल ने कब अधिकार किया? 1510 में अधिकार किया, और तब कोई खास बात नहीं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 में आई। ठीक है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 में आई। फिर भारत प्लासी की लड़ाई कब हुआ? 1757 को हुआ। किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 को हुआ। अरे स्टार्ट की हुई है। हाँ। क्या फिर तो हम खाली बोलते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी का है। प्लासी की लड़ाई 1757 को हुआ है, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव किसको बना देता है? गद्दी पे बैठाता है मीर जाफर को। फिर मीर जाफर को उतार के फिर मीर कासिम को बैठा देता गद्दी पर। फिर मीर कासिम को उठा के मीर जाफर को बना देता। फिर मीर कासिम का किला है मुंगेर में है। मीर कासिम और यह उसके बाद दिल्ली का जो बादशाह था, क्या नाम था? अहमद क्या कौन? दिल्ली का बादशाह, और एक और है सुजाउद्दौला। तीनों मिलकर लड़ाई करता है अंग्रेज से। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, याद रखना, बक्सर की लड़ाई 1764 में। उसके बाद 1765 में जो दिल्ली का जो बादशाह था, याद नहीं आ रहा, दिल्ली का बादशाह हुआ ने अंग्रेजे को सारा दे दी कि भाई तुम ही संभालो बंगाल दंगा। उसके बाद औरंगजेब का मृत्यु 1707 में होता है। भारत में रेल का शुरुआत कब हुआ? 1853 में। 1857 में। जी 1857 की शुरुआत कब से हुई? 10 मई से हुआ। उसमें है का इसकी 1857 का तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाला कारतूस। दिल्ली से कोलारी से बहादुर शाह जफर। या उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी से। बिहार से कुंवर सिंह लड़ी से, और पीर अली लड़ी से। ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, हो गया इतना सा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ। कांग्रेस पार्टी का संस्थापक A.O. ह्यूम है। कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था बनर्जी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनर्जी, कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 को हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ। ठीक है ना? 2 मिनट बोलो। 1869 को हुआ। गांधी जी की माता का नाम क्या है? पुतली बाई।
गांधी जी का जन्म पोरबंदर जिला में, बोल देगा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? पोरबंदर गुजरात में हुआ। फिर गांधी जी की शादी 14 साल में हो गया। गांधी जी की मतलब भाभी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का 4 बेटा, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, सबने याद रखना उतना दिमाग। गांधी जी भारत का, या उससे पहले क्या, 1905 बंगाल विभाजन। 1900 बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग 1906। पहला वर्ष फर्स्ट वार 1914। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए? 1915 में। 15। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ समझौता। किसके बीच हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ है। उसमें गांधी जी भी आए और राजकुमार शुक्ल आए। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार चंपारण आने के लिए, क्योंकि नील रखी थी। 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार। 1917 में पहला आंदोलन, पहला गांधी जी का जो आंदोलन है 1917 में चंपारण। 1918 में 2 आंदोलन हुआ, एक हुआ है खेड़ा और एक है अहमदाबाद। अहमदाबाद होता है मिल वर्कर के में, और खेड़ा किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, उतना नहीं करना है अभी। 1919 में भी 2 घटना होता है, एक रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कितना कहाँ हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, अब जालियांवाला बाग अमृतसर कहाँ है? पंजाब है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कौन जगह का नाम, जगह कहाँ है? अमृतसर में। फिर उसके बाद क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन कमेटी बैठा है? हंटर कमेटी बैठा है। ये वाला भी क्वेश्चन आया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन कमेटी बैठा है? हंटर कमेटी बैठा। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है, उसमें जो प्रोग्राम चला। 1922 में कौन कांड हो गया है? चौरी चौरा कांड हुआ है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और गांधी जी को यहाँ जेल हो जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन 1928 को भारत आता है। 1929 को क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। 1930 में, अब कहानी क्या, 1930 को पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च गांधी जी चलते हैं साबरमती से, कहाँ चलती है? दांडी चलती है। बोलता है दांडी कहाँ है? गुजरात में है। ये हो गया। 1931 को अब गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 को होता है। फिर उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं 1932 को। ठीक है, 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है। ठीक है, फिर 1935 का चीज है, इसको नहीं करो, हटाओ। 1935 को थोड़े है, 1900 जो भी है हटाओ। 1939 को सेकंड वर्ल्ड वार जरूरी नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी करो मरो या करारा देता है। 1945 यूएनओ कहाँ से बनेगा? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, 1948 कहाँ से बना? आज संविधान बनता है। संविधान कब बना? संविधान बनने में कितना साल लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। और संविधान बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, याद रखना। 1991 को पहला चुनाव होता है। ठीक है ना। 1952 में उतना कोई खास नहीं। 1962 को भारत और चीन युद्ध होता है, और इसी में पूछता है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और भारत चीन युद्ध कब होता है? 1962 को होता है। भारत चीन युद्ध से पहले एक समझौता होता है, पंचशील समझौता।
बोलता है पंचशील समझौता किसके बीच होता है? भारत चीन के बीच होता है। 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और 1966 को समझौता होता है। अब सुनो, अब इसका एक को पढ़ा रहे थे, उन लोग गप कर रहा था, समझा। इतना परेशान मेरा दिमाग हो गया कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, समझा, कोई दिक्कत नहीं, समझा। हाँ, बोला कि अरे ये लोग गप करेगा ना, तो यही हाल होगा। ठीक है, तो 1965 को क्या होता है? भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और 1966 को एक समझौता होता है, उसको बोलेंगे ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। पहला 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, पहला सवाल, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 को हुआ। 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। दो सवाल को उल्टा करके, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। ताशकंद समझौता में कौन हेल्प करिस? रशिया, रूस हेल्प करिस। ताशकंद समझौता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अयूब खान। और लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ? वही ताशकंद समझौता वही 1966 में हो गया। ठीक है, तो 7 हुआ ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1971 को। 1971 को क्या है? 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 को बांग्लादेश बना। ठीक है, और 1971 के बाद कौन चीज हुआ? शिमला समझौता। ठीक है ना, तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1972 को हुआ। शिमला समझौता में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और इसका प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। एवरेज मानो कि 5 एवरेज मानो, 200 अभी 500 पुराना है। उसके बाद आ जाओ 1974 में आ जाओ। छात्र आंदोलन को कब हुआ? 1974 को। कौन नेतृत्व करी छात्र आंदोलन का? जयप्रकाश नारायण को क्या बोला है? लोकनायक। देखो, छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974 को। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला है? लोकनायक। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दिया। और 1975 को क्या हो गया? आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गया। और 1999 को क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ।